नमस्कार। आज हम जबलपुर कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पिछले 3 दशकों से यानी एक पूरी पीढ़ी से एक ही राजनीतिक शक्ति का दबदबा रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसे अभेद्य माने जाने वाले किले को समझने और उसे चुनौती देने की रणनीति क्या हो सकती है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के केंद्र में स्थित जबलपुर कैंटोनमेंट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक अनूठी राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहाँ दशकों का विश्वास है, एक मजबूत सांगठनिक पकड़ है और साथ ही आम लोगों की वो अनसुनी आवाजें भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आइए इस कहानी के हर पन्ने को ध्यान से पलटते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, किसी 30 साल पुरानी राजनीतिक विरासत को चुनौती देने के लिए क्या चाहिए? ये सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करने या नारे लगाने की बात नहीं है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था को समझना पड़ता है जो लोगों के जीवन में बहुत गहरे तक समा चुकी है। और किसी भी रणनीति से पहले जमीनी हकीकत को स्वीकार करना जरूरी है। और यहाँ की हकीकत है एक राजनीतिक किला, एक ऐसा किला जिसे पिछले 30 सालों में कोई भेद नहीं पाया है। पहले आंकड़ों से इस किले की दीवारों की मजबूती को नापते हैं। 30 साल, जरा सोचिए, ये कितना लंबा समय होता है। एक पूरी पीढ़ी ने सिर्फ एक ही राजनीतिक विचारधारा को यहां सत्ता में देखा है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये रूहानी परिवार और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी विरासत है जो यहां की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। और ये सिर्फ बीती हुई बात नहीं है। सबसे ताज़ा 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला लगभग 30,000 वोटों का था। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक निर्णायक फतवा है जो दिखाता है कि चुनौती कितनी बड़ी और गहरी है। 2023 के नतीजों के ये आंकड़े कहानी को और साफ कर देते हैं। एक तरफ बीजेपी, जिन्हें मिले 76,966 वोट, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 46,921 वोटों पर रुक गई। ये संख्याएं सत्ता के पलड़े का झुकाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। जब हम पिछले 7 चुनावों के ट्रेंड को देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल उभर कर सामने आता है। बीजेपी का वोट शेयर एक चट्टान की तरह लगातार 50 से 70% के बीच बना रहा है। वहीं कांग्रेस को लगातार संघर्ष करना पड़ा है। ये सिर्फ एक मजबूत पकड़ नहीं, बल्कि एक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इस किले की नींव में ऐसा क्या है जो इसे इतना मजबूत बनाता है। चलिए अब इस नतीजे के पीछे के कारणों का विश्लेषण करते हैं। देखिए, कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ है सत्ता पक्ष की ताकत, वंश के प्रति एक गहरी निष्ठा, जमीन पर एक बेहद मजबूत संगठन और सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने की एक अनोखी क्षमता। और सिक्के का दूसरा पहलू है विपक्ष की कमजोरियां, विश्वसनीयता का संकट, एक ऐसा संदेश जो जनता तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाता है, और स्थानीय मुद्दों पर एक कमजोर कहानी। लेकिन चुनावी जीत की इस चमक के पीछे आम नागरिक की रोजमर्रा की कुछ सच्चाइयां भी हैं। खराब सड़कें, पानी की अनियमित सप्लाई, कचरा प्रबंधन की समस्याएं और एक विवादित एंट्री टैक्स का मुद्दा। ये वो शिकायतें हैं जो सालों से मौजूद हैं। और यहीं हमें एक पल रुककर सोचना होगा। हमारे संवैधानिक मूल्य हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं, और जब बुनियादी सुविधाएं मुद्दा बनती हैं तो ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नागरिक सम्मान का सवाल बन जाता है। एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। और इन्हीं शिकायतों में, इन अनसुलझे मुद्दों में एक अवसर छिपा है। ये सिर्फ समस्याएं नहीं है, ये उस मजबूत किले की दीवारों में पड़ती हुई दरारें हो सकती हैं। आंकड़े कभी-कभी एक ऐसी छिपी हुई लहर की तरफ इशारा करते हैं जिसे सतह पर देख पाना मुश्किल होता है। हार के बावजूद इन आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प संकेत छिपा है। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 में 35.8% था, जो 2023 में बढ़कर 37.5% हो गया। ये बढ़त बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये एक धीमी पर लगातार हो रही जमीनी बदलाव की तरफ इशारा करती है। जैसा कि विश्लेषण कहता है, हाल के चुनाव ये बताते हैं कि एक ऐसा सुप्त समर्थन मौजूद है जो एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। इसका मतलब साफ है, एक ऐसा वोटर है जो शायद चुप है, लेकिन वो बदलाव के लिए तैयार बैठा है। उसे बस एक विश्वसनीय विकल्प का इंतजार है। तो फिर इस संभावना को हकीकत में कैसे बदला जाए? सिर्फ उम्मीद काफी नहीं होती। इसके लिए एक ठोस, एक सधा हुआ खाका चाहिए। यहां बदलाव के लिए एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव है। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। एक ऐसी रणनीति जो 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम करती है,
ताकि एक मजबूत और विजयी अभियान की नींव रखी जा सके। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा जो सीधे वोटर से जुड़ता है। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा जो जमीन पर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करता है। तीसरा, कथात्मक चेहरा जो एक ऐसी कहानी गढ़ता है जिससे लोग जुड़ सकें। और चौथा, संसाधन चेहरा जो इस पूरी मशीन को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी चेहरे की। इसका पूरा ध्यान उन स्थानीय मुद्दों पर है जिनकी बात हमने पहले की थी। खराब सड़कें, पानी की किल्लत। ये सिर्फ भाषण देने के बारे में नहीं है, बल्कि घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना, उन्हें दर्ज करना और डिजिटल माध्यमों से उनकी आवाज को एक सामूहिक शक्ति में बदलना है। दूसरा और शायद सबसे अहम है कथात्मक चेहरा यानी नैरेटिव। ये इस पूरी लड़ाई को जनता बनाम संरक्षणवाद के रूप में पेश करने की रणनीति है, जहां एक तरफ आम लोग हैं और उनकी जरूरतें, और दूसरी तरफ एक स्थापित व्यवस्था। और इसके लिए नारा भी बिल्कुल साफ और सरल है, स्वच्छ कैंटोनमेंट, विश्वसनीय नेतृत्व। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक प्रतिष्ठा है। तो ये रणनीति कागज से जमीन पर कैसे उतरेगी? एक चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन जनादेश को सुशासन में बदलना असली चुनौती है। चलिए अब जीत तक के सफर का रोडमैप देखते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक टाइमलाइन पर आधारित एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी काम और संदेश को तैयार करना, 60 दिन पहले तक लोगों से संपर्क और जरूरी गठबंधन बनाना, 30 दिन पहले अभियान को उसकी पूरी ताकत से चलाना, और आखिर में चुनाव के दिन हर एक समर्थक वोटर को पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाना। हर चरण की योजना बिल्कुल सटीक है। और इस पूरी कवायद के केंद्र में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जवाबदेह शासन व्यवस्था का निर्माण करना जो लोगों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। ये चुनावी रणनीति को जनसेवा के एक बड़े मकसद से जोड़ता है। तो अंत में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या किसी ऐसे राजनीतिक गढ़ में जहां दशकों से विरासत और वफादारी की राजनीति चलती आई हो, वहां आम लोगों की रोजमर्रा की शिकायतों और जरूरतों पर बना एक अभियान उन पुरानी दीवारों को तोड़ सकता है? इसका जवाब वहीं के मतदाता देंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0840 420 4 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,